नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। का मेन जो उद्देश्य है वो है कि सभी मेडिकल फोरम के जो छात्र हैं उनको मुख्य तौर पे एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आना है। आज तक आपने देखा होगा इतिहास में कभी भी कोई ऐसा संगठन की रचना नहीं हो पाई, खासकर किसी जो ये स्टूडेंट विंग्स होती हैं किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर इतने एग्रेसिवली नहीं हो पाई कि जिस तरीके से कोई सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके छात्र एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ पाएँ। तो ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है और हम इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जब भी कोई समस्या होती है या कोई भी कड़े मुद्दे होते हैं तो वो डायरेक्ट एड्रेस हो पाएँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और सब यूनाइटेडली जो है एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हिमाचल में कैसे हो सके, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, उस उद्देश्य से इस संगठन की रचना की गई है। और मेन जो मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे रिसेंटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ केयर में बहुत अभूतपूर्व बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हिमाचल में डॉक्टर्स की जो ड्यूटी आज उसको 12 घंटे मैक्सिमम फिक्स किया गया, जो कि हिमाचल के अलावा एक या दो स्टेट्स कोई ऐसे हैं जो ये कर पाए हैं, और वो भी ग्राउंड पे कितना है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हिमाचल एक ऐसी स्टेट बनी जिसमें ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दिए गए, जिससे कि बहुत अच्छा जो प्रभाव मुझे लगता है आने वाले टाइम में चिकित्सा शिक्षा में मिल पाएगा। और जो मानसिक तनाव से जो जूझ रहे होते हैं हमारे जितने भी सर्विसेज कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट टाइम जो है हिमाचल में आप समझेंगे कि एक ट्रॉमा सेंटर बना है जिसमें कि रेफरल सिस्टम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। अब यहाँ से जो रेफरल जो होता है वो घटकर ज़ीरो हो गया, तो आप समझो कि किस तरीके से हिमाचल में जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी दृष्टि से हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम भी कुछ भागीदारी अपनी ले पाएँ, और खासकर स्टूडेंट्स जो कि यंग माइंड है वो किस तरीके से कलेक्टिवली अपने सुझाव दे सके, और इसमें आगे जिनको भविष्य में अपनी सेवाओं का निर्वहन करना है वो किस तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दे सके। उस तरीके से हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और हमारे साथ बहुत जो लोग हैं, जो छात्र हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और अभी क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान अभी जारी है, कुछ समय में हमें मालूम पड़ेगा कि कितना हमारे पास जो है वो कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक शिष्टाचार के तौर पे हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे कि हमें एक जिम्मेदारी संगठनात्मक रूप से सौंपी गई है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। और तत्पश्चात हमने अभी जो रिसेंट कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ अभी जो हमें लगता है कि सॉल्व होने चाहिए उसमें, जैसे हमारे एमबीबीएस के छात्रों के कुछ हॉस्टल्स के इशू हैं जो पहले से भी कई दफ़ा मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है, और वो बहुत ज़्यादा गंभीर है उस बात को लेके कि उसका निदान तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हमारे साथ थे, उनका भी एक जो लॉन्ग टाइम डिमांड चल रही है रिगार्डिंग उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए जब वो सर्विसेज यहाँ करते हैं, और इक्वल टू ऑल इंटर्न्स जो यहाँ के होते हैं उनके साथ करते हैं, तो उनका भी एक ये मुख्य मुद्दा था। बाकी उसके साथ साथ और भी हम एक रिसेंट एक हम रिसर्च करके प्रॉपर एक डेटा बना रहे हैं, और उससे हम एक मेमोरेंडम के तौर पे उसको पेश करने वाले हैं। उसके लिए भी हमारा प्रयास और जारी है, और बहुत जल्द हम सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।